हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना। वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो पीपीएमटी पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के 2026 के फॉर्म्स आ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ पीपीएमटी के बारे में, क्या कुछ उसमें मेंशन है और कैसे कैसे सब होगा, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से पेपर आएगा, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं प्रॉस्पेक्टस में जो आपके काम के हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि और भी बहुत सारी नर्सिंग के रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो हम इस चैनल पे शेयर करते रहते हैं। और भी जैसे जैसे फॉर्म्स आई जा रहे हैं +2 मेडिकल नॉन मेडिकल के बाद जो ऑप्शंस होती हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनके फॉर्म्स आ रहे हैं और हम यहाँ पे आपको अपडेट कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड वीडियो ऑफ पीपीएमटी 2026। सो पहले तो जी डेट्स देख लेते हैं क्योंकि फिलहाल हमारे लिए पहले नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो प्रोस्पेक्टस तो चलो आ चुका है, ठीक है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की वो है 12th ऑफ 5th मंथ 2026। सो 12 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो फीस है, एप्लीकेशन फीस, वो कितनी लगेगी, मतलब जब आप अप्लाई करोगे तो कितना खर्चा आएगा, कितनी फीस लगेगी, तो 3000 फीस है प्लस 18% जीएसटी प्लस काउंसलिंग फीस 1000। सो टोटल हो गया आपका 4540 रुपीज। एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए टोटल जो फीस है वो 2770 रुपीज प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। लास्ट डेट फॉर डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन फी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जो यूनिवर्सिटी साइट पे अवेलेबल है वो 13th ऑफ 5th मंथ है। फिर उसके बाद आप आ जाओ कि एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड आएगा 25th ऑफ 5th मंथ 2026 और एग्जाम डेट क्या है 31st ऑफ 5th मंथ 2026। तो फिलहाल के लिए जो एग्जाम डेट है वो 31 मई की है। आप कहोगे फिलहाल के लिए का क्या मतलब हुआ, जो प्रोस्पेक्टस में आया है वही फाइनल होता है। बिल्कुल आई अग्री, जो प्रोस्पेक्टस में आया है वही फाइनल होता है। पर ये जो पीपीएमटी वाले हैं, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी वाले हैं ना, ये क्या करते हैं, अगर आप पिछले सालों का भी रिकॉर्ड देखो, ये हर बार पहले कोई एग्जाम डेट देते हैं, फिर हफ्ता 10-15 दिन उस एग्जाम डेट को पोस्टपोन कर देते हैं, पेपर फिर बाद में लेते हैं। तो पिछले कई सालों से इनका यही पैटर्न चल रहा है। तो इसी हिसाब से हम यही उम्मीद रखेंगे कि फिलहाल जो डेट आई है ठीक है, हम उसको ही फाइनल लेके चले, उसी के हिसाब से अपनी सारी तैयारी करें। बट काफी चांसेस हैं क्योंकि बच्चे में पूछ रहे हैं कि आगे ऐसा होता है कि नहीं, डेट चेंज हो सकती है कि नहीं, क्या पैटर्न रहता है इनका। तो डेट चेंज हो सकती है क्योंकि पिछले सालों में भी ये एग्जाम डेट को बहुत बार एक्सटेंड कर चुके हैं, तो ये कोई न्यू बात नहीं है इनके लिए। पर चलो फिलहाल के लिए जो प्रोस्पेक्टस में आई है उसे ही फाइनल रखो और उस हिसाब से ही अपनी सारी तैयारी करो, ठीक है जी। बाकी जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो सबमिट करेंगे अपनी हार्ड कॉपी ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म की और वगैरह वगैरह चीज़ों की 9th ऑफ 6th मंथ 2026 को। सो ये काउंसलिंग का शेड्यूल कहते हैं, हम आपको बताएंगे, जल्द बताएंगे, अभी नहीं बताया है। फीस का मैंने आपको बता दिया और बाकी जो डिपॉजिटेड फीस है वो नॉन रिफंडेबल होती है। तो एक बार जो फीस आपकी सबमिट हो गई ऑनलाइन, वो हो गई, वो वापस आपको नहीं मिलनी। तो अगर जाना है तो अप्लाई करो, वापस लेनी क्यों है, फिर तो आगे आगे ही बढ़ो। लिस्ट ऑफ कैटेगरीज एंड कैटेगरी कोड, मतलब जब आप अप्लाई वगैरह करोगे ना तो कैटेगरी कोड वहां पे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो बच्चों को नहीं पता होता कि हमारा कैटेगरी कोड क्या है। तो फिलहाल मैं आपको शो कर रही हूँ जहाँ पे कैटेगरी और कैटेगरी कोड, मतलब जैसे जनरल कैटेगरी है, कोई रिजर्वेशन नहीं, तो 1-1 कैटेगरी कोड हो गया एज पर दिस प्रोस्पेक्टस। एससी वालों का 12 हो गया, बीसी का ये हो गया, तो सभी का मेंशन्ड है। तो जो जिस रिजर्वेशन में जो बच्चा जिस कैटेगरी में आता है अपना कैटेगरी कोड देखो और अप्लाई करते टाइम इस चीज का खास ख्याल रखना। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट पर, जो डेट बताई है वो। अब एडमिट कार्ड पे क्या लिखा है कि जो यूनिवर्सिटी है वो आपको एडमिट कार्ड देगी 2026 पीपीएमटी एग्जाम के लिए अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट, जो आपको ड्यूली साइन करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है बाय कैंडिडेट। ये चीज यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस में ही मेंशन्ड है, तो आप ध्यान रखना। पेपर का क्या शेड्यूल रहेगा, पेपर के बारे में आपको उन्होंने कुछ मेंशन कर रखा है। पेपर के बारे में आपको बताया है कि 31st ऑफ 5th मंथ 2026 संडे को ये इस बार पेपर होना है। इसमें आपको वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड हर साल की तरह वही 5 सब्जेक्ट्स में से पेपर आना है। और पेपर जो है वो अलग अलग जगह पे लिया जाएगा, जो जो भी एग्जाम सेंटर बनेंगे वहां पे आप
अपना एडमिट कार्ड लेके जाओगे और पेपर दोगे, पेपर देके आओगे। पेपर कैसा है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? ऑफलाइन है। क्वेश्चन पेपर मिलेगा, OMR शीट मिलेगी, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन जो ठीक लगे उसमें से फिल करो। इसमें नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट बहुत यूनिक होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपने क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ोगे तो नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का मान लो कोई ऑप्शन नहीं आती, आपको आंसर नहीं आता, तो छोड़ना मत। वहां पे एक ई ऑप्शन होगी, 5th ऑप्शन, उसको फिल करके आना। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ोगे तो मार्क्स कटेंगे। तो छोड़ना नहीं है, अगर नहीं आता तो 5th ऑप्शन, ई ऑप्शन जो है उसे फिल कर देना, छोड़ना मत। ये इसमें यूनिक सा पॉइंट होता है, तो वो बस ध्यान रखना। बाकी अगर कहते हैं मोर देन 1 आपने सर्कल कर दिया, जैसे आपने ए ऑप्शन फिल किया, फिर आपको लगा नहीं इसका तो बी, आपने बी भी फिल कर दिया, फिर उसको हम कहते हैं गलत मानेंगे, वो हमने नहीं मानना। फिर ब्लैक फाइन टिप बॉल पेन आपने पेपर वाले दिन साथ लेकर जाना है, आपको अभी से बता रहे हैं। हर एक क्वेश्चन का एक एक जो ऑप्शन है वो आपने वहां पे सर्कल करना है। अगर नहीं आता कोई क्वेश्चन छोड़ना है तो 5th पॉइंट, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन 5th ओवल, ऑप्शन ई को डार्क कर देना है। छोड़ दोगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग है। ओके, सो नेगेटिव मार्किंग का यही है। सब्जेक्ट्स का यहाँ पे आपको क्या मेंशन है प्रोस्पेक्टस में, तो आपने, इन्होंने बाबा फिजियो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बताया है कि जो PPMT है, पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, उसमें सब्जेक्ट्स आपको वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी एंड जोलॉजी दोनों इंक्लूड करेंगे, एंड एप्टीट्यूड जो है वो आएगा। और उसी के हिसाब से, एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से ही कहते हैं हम जो सारी लिस्ट है ना वो बनाएंगे। पेपर जो है वो हमने लेना है, तो उसी हिसाब से ही सारा कुछ हमने डिसाइड करना है। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये है कि 12th आपने करी हो, 12th स्टैंडर्ड आपने करा होना चाहिए, +2 लेवल, जिसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा होना चाहिए, इंग्लिश भी पढ़ा होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपने पढ़ा हो, ये आपको मेंशन्ड है। और मिनिमम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए इन एग्रीगेट एटलीस्ट। और अगर आप SC, ST या OBC को बिलोंग करते हो तो 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक, और भी एलिजिबिलिटी में कुछ पॉइंट्स मेंशन हैं, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए बच्चा, और +1 या +2 जो है वो आपने यहाँ से करी होनी चाहिए, पंजाब से। कैंडिडेट शुड हैव बोर्न इन द स्टेट ऑफ पंजाब, यहीं पे बर्थ होना चाहिए। परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पंजाब होना चाहिए, ये मेंशन आपको एलिजिबिलिटी में है। बाकी अदर पॉइंट्स भी एलिजिबिलिटी में बहुत सारे हैं कि अगर ये नहीं बनते, वो वाला कोई पॉसिबल केस है तो वो देख लो। ये मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में जो वैलिड होता है, मैंने आपको वो वाला पॉइंट बताया है। हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स और भी होंगे, अगर कुछ स्पेशल केसेस में बन जाते हैं जो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। रिजर्वेशन का क्या कंसेप्ट है? एक्चुअली हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने में ना कंसेप्ट ही मुंह में चढ़ा होता है, तो अब मेरे को भी ये कहना चाहिए था कि रिजर्वेशन का क्या पैटर्न है या शेड्यूल है, बट वही पढ़ाते पढ़ाते ना हर चीज में फिर वो वर्ड चले जाते हैं कि क्या कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट भी समझो आप। तो रिजर्वेशन में शेड्यूल्ड कास्ट SC जो हैं उनकी 25% है, BC की 10% है, बैकवर्ड एरिया की 2% है, और बॉर्डर एरिया दोनों की कलेक्टिवली 2% है, मतलब 1% ईच हो गया। फिजिकली डिसेबल्ड की 5% है, स्पोर्ट्स पर्सन की 1% है, बाकी और टेररिस्ट अफेक्टेड पर्सन की 1% है, वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल की 1% है। ऐसे बहुत है, उसकी एक, उसकी एक, उसकी एक, उसकी एक। तो जो मेन है वो मैंने आपको बता दी है, बाकी और रिजर्वेशंस प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड हैं। आप अगर कुछ स्पेशल केस, जैसे इतने सारी पॉसिबिलिटीज इन्होंने बताई हैं, उसमें से किसी को बिलोंग करते हो तो उसमें से अपना देख लेना। ठीक, तो उस हिसाब से ही कहते हम रखेंगे। फिर एलिजिबिलिटी है एडमिशन वाली। पहले था अप्लाई करने के लिए, अब है कि आप एडमिशन लेने जाओगे तो क्या एलिजिबिलिटी। PPMT पेपर आपने दे दिया, कम से कम पेपर में आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा। मार्क माई वर्ड्स, मैं परसेंटेज नहीं बोल रही हूँ, मैं परसेंटाइल बोल रही हूँ। ठीक है, तो 50th परसेंटाइल आपका कम से कम आना चाहिए, फिर ही हम पेपर को क्लियर मानेंगे। ये सिर्फ क्लियर करने के लिए है, मैं नहीं कह रही कि आप इतना कर लोगे तो हाँ आपको साथ के साथ अपना डिजायर्ड कॉलेज में सीट मिल जाएगी। ये क्लियर करने के लिए है, हो सकता है मिल भी जाए, वैसे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो जितना अच्छा परसेंटाइल होगा उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। चलो पास होने के लिए कह लो 50th परसेंटाइल PPMT में लाना पड़ेगा परसेंटाइल।
एससी या ओबीसी के लिए 40 परसेंटाइल, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 45 परसेंटाइल, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 40 परसेंटाइल होना चाहिए। ये कहते हमने लिख रखा है, तो ऐसा ही। अब अगर मान लो किसी बच्चे के इक्वल मार्क्स आ जाते हैं, ये जब आप रिजल्ट भी देखोगे ना तो आप देखोगे कि बहुत बच्चों के इक्वल मार्क्स हैं पर किसी को रैंक ज्यादा किसी को रैंक कम मिला हुआ है, ऐसा क्यों? तो इंटर से मेरिट जो है वो किस बेसिस पे बनती है? इक्वल मार्क्स इन पीपीएमटी उन्होंने मेंशन किया है कि हम कैसे कैसे प्रेफरेंस देंगे। जिनके हायर मार्क्स हैं बायोलॉजी में, बॉटनी, जूलॉजी में, पीपीमेट में, हम उसे प्रेफरेंस देंगे। जिसके हायर मार्क्स हैं केमिस्ट्री में, पीपीमेट में, उसे प्रेफरेंस देंगे। जो एज वाइज बड़ा है हम उसे प्रेफरेंस देंगे। तो ये 3 पॉइंट सीरियल ऑर्डर में मेंशन्ड है जिसके अकॉर्डिंगली प्रेफरेंसेस दी जाती हैं। फिर एडमिशन टू प्राइवेट कॉलेज है अगर, तो गवर्नमेंट कोटा सीट्स होंगी 50%, मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होंगी 50%। मतलब कोई भी कॉलेज है, मान लो उसमें 100 सीट्स हैं तो उसमें 50% सीट्स जो हैं वो तो उस कॉलेज की अपनी है। प्राइवेट सीट्स उसमें भी एडमिशन इसी के एग्जाम के थ्रू होनी है, और जो रिमेनिंग 50 सीट्स हैं वो है गवर्नमेंट कोटा की, वो भी पीपीमेट के थ्रू ही होनी है। फर्क ये होगा कि फीस थोड़ी सी गवर्नमेंट कोटा की कम होगी, मैनेजमेंट कोटा की थोड़ी सी फीस ज्यादा होगी। आएंगे दोनों ही इसी के अंडर, पीपीमेट के थ्रू ही एडमिशन होनी है। मतलब ये नहीं कि हाँ किसी में डायरेक्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है कि प्रोविजनल लिस्ट ऑफ अफिलिएटेड नर्सिंग कॉलेजेस परमिटेड टू एडमिट ओनली गर्ल्स ऑफ द सेशन 2026। देखो बच्चों, पीपीएमटी के अंदर 100+ कॉलेजेस आते हैं। 6 तो मेन गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी प्राइवेट कॉलेज हैं। प्राइवेट में भी कुछ बहुत लीडिंग कॉलेजेस हैं जिसमें कंपटीशन ना गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर का जाता है। इवन कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी ज़्यादा कंपटीशन जाता है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में। डिमांड वैल्यू अच्छी है इसलिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में भी तो कुछ गवर्नमेंट सीट्स हैं ना। 50% सीट्स तो गवर्नमेंट है, 50% सीट्स प्राइवेट है। जाना दोनों में पीपीमेट एग्जाम के थ्रू है। कंपटीशन के हिसाब से, रैंक के हिसाब से आपको जो कॉलेज है वो मिलेगा। 100+ कॉलेजेस हैं जिसमें आप जा सकते हो, पर कुछ ऐसे कॉलेजेस जिसमें सिर्फ गर्ल्स जा सकती हैं। पीपीमेट एग्जाम गर्ल्स एंड बॉयज दोनों दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों जा सकते हैं, बट कुछ ऐसे कॉलेजेस जिसमें सिर्फ गर्ल्स एप्लीकेबल हैं, वो कौन सी हैं? तो वो मीन गर्ल्स नोट कर लो। अगर आपके कोई आसपास है तो आप उसको ध्यान में रखो, विजिट करके रखो। अगर अच्छा है तो फिर जब आपने सिलेक्ट करना होगा तब करना। एडमिशन प्रोसेस बताती हूँ वैसे, इसके बाद फिर समझ आएगा। तो ये 13 पॉइंट्स हैं, कॉलेजेस हैं जो भी हैं आप देख लो। कुछ अमृतसर, होशियारपुर, लुधियाना, तरन तारण, मोहाली, जलंधर, मुक्तसर साहिब, तरन तारण, होशियारपुर, जलंधर, ऐसे अलग अलग जगह पे हैं। अब आप पहले एडमिशन प्रोसेस को सुनो, फिर सिलेबस दिखाऊंगी। देखो, पहली चीज, पहली गलती जो मोस्ट ऑफ बच्चे इस टाइम पे पैनिक होके करते हैं, नियर बाय किसी कॉलेज में पैसे देके सीट बुक करवा लेते हैं। बहुत बड़ी गलती है। फिर वो गलती करने के बाद फंस जाते हैं और फिर हमारे पास आते हैं या यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं कि हम क्या करें। फिर ना हम कुछ कर सकते हैं ना यूनिवर्सिटी कुछ कर सकती है। आप फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे? देखो, प्रोसेस क्या है, जो सही तरीका है बीएससी नर्सिंग में। अगर आपने पंजाब से बीएससी नर्सिंग करनी है तो सही तरीका क्या है? सबसे पहले अप्लाई करो पीपीएमटी एग्जाम में, एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, पेपर देने जाओ, पेपर क्लियर करो। कहीं किसी कॉलेज को कांटेक्ट नहीं करना, चाहे आपका फिक्स है ना कि मैंने लेनी ही एडमिशन इस कॉलेज में, फिर भी आपने उसे कांटेक्ट नहीं करना। पेपर दो, पेपर क्लियर करो, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट चेक करो। आपको अपना कुछ स्कोर पता लग गया, परसेंटाइल इतना आ गया, मार्क्स इतने आ गए, वटएवर पता लग गया ना आपको सारा कुछ। अब क्या करना है? फिर यूनिवर्सिटी की जो वो है वेबसाइट है ऑनलाइन, उसी पे ना कॉलेज फिलिंग स्टार्ट होगी। मतलब वो आपको कुछ ड्यूरेशन देंगे कि इतने से इतने टाइम तक आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे आपने अपने पसंदीदा कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। तो कॉलेज कौन सा सेलेक्ट करें इस चीज के बारे में अभी मत सोचो। अभी क्या सोचो? पेपर क्लियर कैसे करना है। टाइम वेस्ट मत करो अपना कॉलेजेस में घूमने में, कॉलेजेस में जाने में। इस चीज का टाइम मिलेगा पेपर होने के बाद कॉलेजेस में घूमना, कौन सा कॉलेज अच्छा है, किसमें क्या चीज़ बेटर मिल रही है, किसमें हमें हॉस्पिटल साथ है, टाई अप अच्छा है हॉस्पिटल्स के साथ, उनका प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, फैसिलिटी अच्छी है, फैकल्टी अच्छी है। ऐसी ऐसी बातें देखनी होती हैं कॉलेजेस की,
बट वो यही फिलहाल सही टाइम नहीं है। सही टाइम है तब पेपर क्लियर होने के बाद, तब घूमना कॉलेजेस को, तब डिसाइड करना, तब कॉलेजेस से उनका फीस प्लान पूछना। अभी कुछ मत पूछो, किसी कॉलेज को कोई कांटेक्ट मत करो, अपना घर बैठो, पढ़ाई करो, पेपर क्लियर करो। पेपर क्लियर होने के बाद फिर घूमना, कॉलेजेस विजिट करना, एक्सप्लोर करना, और लिस्ट नोट करके रखना कि मेरे को कौन कौन से कॉलेज पसंद है। फिर जब वहाँ पे यूनिवर्सिटी पे फिलिंग स्टार्ट होगी, फिर आप वहाँ पे अपना डिजायर्ड कॉलेज को सिलेक्ट कर देना। फिर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आएगी कि इस बच्चे को ये वाला कॉलेज मिल गया। आपने कोई 3-4 कॉलेज सिलेक्ट करे होंगे, है ना। अब वो एक बच्चे को 4 कॉलेज थोड़े ना मिलने हैं, वो 4 कॉलेज किसी और बच्चे ने भी सिलेक्ट करे होंगे। तो हर बच्चे को उसके मार्क्स के अकॉर्डिंगली जो कॉलेज मिल सकता है वो मिलेगा। तो आपने जो कॉलेजेस सिलेक्ट किए वो मार्क्स के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा कि किस में आपका बनता है, तो उस हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा। फिर आपने उस कॉलेज को कॉन्टैक्ट करना है। जो भी मान लो ABC कोई कॉलेज है, आपको मिल गया, किसी का मैं नाम नहीं ले रही हूँ अभी, तो फिर जब आपको वो कॉलेज अलॉट हो गया, फिर आपने उस कॉलेज को तब कॉन्टैक्ट करना है कि हमें आपका कॉलेज अलॉट हो गया है, आपका क्या फीस प्लान है, कब आपकी एडमिशन की डेट है, कब हम आए, कौन से डॉक्यूमेंट्स, कितनी फीस, हम सब कुछ लेके आए। फिर वहाँ पे जाके आपने एडमिशन करवाना। फिर वहाँ पे भी कुछ ऑनलाइन फीस सबमिट होगी यूनिवर्सिटी को, कुछ कॉलेज को जाके फीस सबमिट होगी। वो चीज़ें आप तब देखना, अभी मत देखो, ठीक है। तो ये सारा एडमिशन का प्रोसेस है। अगर आपको कुछ नहीं पता था अब तक, तो ये सुन के आपको क्लैरिटी आ गई होगी। फंसो मत किसी कॉलेज को कांटेक्ट करके। हमें बहुत बच्चे बता रहे हैं कि हमने वहाँ पे सीट रिजर्व करवा ली, हमने वहाँ पे ये करवा लिया, तो नहीं, ऐसा कुछ मत करो। अब आ देखो सिलेबस। सिलेबस क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, 5 सब्जेक्ट्स आने हैं। तो फिजिक्स का ये सिलेबस है, देख लो जी, यूनिट वाइज सारा मेंशन्ड है। फिर केमिस्ट्री का ये सिलेबस है, ये बायो का सिलेबस है। इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड में टॉपिक्स या चैप्टर्स कुछ मेंशन्ड नहीं है। इंग्लिश में या नर्सिंग एप्टीट्यूड में उन्होंने बस लिखा है कि एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग और इंग्लिश हम पूछेंगे पेपर में, पर क्या पूछेंगे वो नहीं बताया। सिलेबस में उन्होंने, आप अगर ध्यान से देखो तो रिड्यूस्ड चैप्टर्स भी मेंशन करे हैं। जो अब न्यू NCERT में चैप्टर्स नहीं है ना, लेटेस्ट वाली में, वो भी सिलेबस में ध्यान से देखो मेंशन है। तभी तो हम बोलते हैं हर बार कि रिड्यूस्ड में से भी पेपर आएगा, पर बच्चे सीरियसली नहीं लेते। बच्चों को लगता है जब NCERT में नहीं है तो पेपर में क्यों आएगा। आप नीट देने जा रहे हो बोला, जो चीज़ NCERT में नहीं है वो पेपर में क्यों आएगी। ये बातें सिर्फ नीट तक लिमिटेड है कि जो NCERT में है वो नीट में आएगा। अब तो नीट का भी भरोसा नहीं रहा। ये यहाँ पे तो वो तो खुलेआम कह रहे हैं। उन्होंने कहाँ लिखा कि NCERT में से डालेंगे, उन्होंने तो सिलेबस बताया ना, तो उस हिसाब से पढ़ो। NCERT, आउट ऑफ NCERT पॉइंट्स को कैप्चर करो, नोट करो, उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। पीपीमेट के लेवल और पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप सारी तैयारी करो, टाइम वेस्ट मत करो। नीट का पढ़ के, बोर्ड्स का पढ़ के, PGI का पढ़ के, CET का पढ़ के, JEE का पढ़ के सोचो आप कि हम इधर हमारा कोई सब्जेक्ट काम आ जाए, या हमारी सेम हम इधर नोट्स, वही नोट्स या वही क्वेश्चन इधर कर लें, तो वो 100% आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेंगे। बिल्कुल पेपर लेवल पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करो, मॉक टेस्ट लगाओ, थ्योरी रिवाइज करो, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम कम है। वो तो ऑशियन है सिलेबस का, तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हैं, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, जिसमें से ज़्यादातर पेपर पूछा जाता है। तो उस हिसाब से ही अपनी तैयारी करो। सनी कोचिंग क्लासेस में बैच अवेलेबल है, पेड कोर्सेज होते हैं पीपीमेट की प्रेपरेशन के लिए। अब से लेके दिस ईयर एग्जाम तक क्लासेस चलेंगी, एडमिशन तक आपको सारा गाइड किया जाएगा, सारा सिलेबस करवा रहे हैं। हमने तो ऑनलाइन क्लासेस में भी क्लास टाइम अपना डबल कर दिया, 6-6 घंटे की एक दिन में क्लासेस लग रही हैं। जो पर्सनली डाउट क्लियरेंस आप टीचर्स के पर्सनल WhatsApp नंबर पर कर सकते हो, कनेक्टेड फील करोगे आप क्लासेस में भी और वैसे भी। जो डाउट है वो आप क्लासेस में भी पूछ सकते हो, आउट ऑफ क्लास टाइम WhatsApp पे पर्सनली टीचर्स को मैसेज करके पूछ सकते हो। सिर्फ चैप्टर का डाउट ही नहीं, वैसे भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए या कोई चीज़ है तो आप टीचर से बात कर सकते हो। ये नहीं कि पढ़ाने वाले और हैं, बात करने वाले और हैं, मिलने वाले और हैं, ऐसा नहीं है। सेम ही टीचर्स हैं, उससे बच्चे की क्लैरिटी कंसेप्ट की और बेटर हो जाती है। पेपर के लेवल पैटर्न के अकॉर्डिंगली सारा सिलेबस करवाया जा रहा है, रिविजन चल रही हैं क्लासेस में प्रॉपर। फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट करवाएंगे फिर जैसे ही सिलेबस अबाउट टू एंड होगा।
फुल सिलेबस के क्वेश्चंस बिल्कुल पीपीमेट लेवल पैटर्न के अकॉर्डिंगली, जिस तरह के जिस स्टाइल के क्वेश्चन पीपीमेट में आते हैं उसी तरह के, जिस तरह के आ सकते हैं उस तरह के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेवल पैटर्न के अकॉर्डिंगली करवाते हैं। पेपर तक क्लासेस चलती हैं, जैसे एग्जाम डेट मान लो एक्सटेंड भी हो गई, चाहे महीना एक्सटेंड हो जाएगी ना, तब भी हमारी पेपर तक क्लासेस चलेंगी, ट्रूली एग्जाम डेट तक क्लासेस चलेंगी और एडमिशन तक आपको सारा गाइड करेंगे। जैसे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए कि पेपर क्लियर हो गया, उसके बाद भी अगर आप अच्छा कॉलेज नहीं फिल करोगे तो आपके अच्छे नंबरों का क्या फायदा। तो वो गाइडेंस भी हम अपने रजिस्टर्ड बच्चों को पूरे तरीके से देते हैं कि आप ये वाले कॉलेजेस फिल करो, इस तरीके से कॉलेजेस को सिलेक्ट करो, ये कॉलेज सिलेक्ट करो, इसको प्रेफरेंस दो, आपके मार्क्स में ये मिल सकता है, तो वो सारा गाइड करते हैं। और अगर आप सभी नर्सिंग एग्जाम जैसे पीजीआई, एम्स, जीसीटी वगैरह सभी की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी बैचेस हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इस डिस्प्ले नंबर पर कॉल या मैसेज करके हमारे कोर्सेज की और डिटेल जान सकते हो। मैसेज कर दो, पीपीमेट या जो भी एग्जाम देना है वो लिख के, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स हम बता देंगे। कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। जो प्रोस्पेक्टस में उन्होंने मेंशन किया था वो सारी चीज़ें मेन जो मुझे लगी मैंने आपको सारी बता दी। बाकी सारी चीज़ें आप प्रोस्पेक्टस से भी वेरीफाई कर लो, ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख लो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखो मेरी भी क्लासेस थी, अभी यहाँ से उठ के फिर मेरी यहाँ पे क्लास है, तो हम इतना बिजी शेड्यूल में से क्लासेस सारी लगा के, अभी पेरेंट्स भी आए थे उनसे भी मिल के डील कर करा के टाइम निकाल के वीडियो बनाते हैं। सो आप बस इतना वो करो, मेहरबानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और ताकि आपको और वीडियोस के बारे में पता लगता रहे, जैसे जैसे फॉर्म्स आए आपको पता लगता रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, अच्छा पेपर होगा, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे, अपने डिजायर्ड कॉलेजेस में पहुंच जाओगे। जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, मोटिवेशन लूज मत करो इस टाइम पे, अपना पैनिक मत हो, रिलैक्स माइंड के साथ जो पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड लक।